गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त परमानंद परमेश्वर सच्चिदानंद भगवत श्री कृष्ण जी के अनुरागियों, भारत में ही नहीं समस्त भूखंड में भगवान योगीराज श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगीराज हैं, योगियों के भी राजा हैं। उन पर संदेह करने वाले पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, जो पूर्ववत नहीं हैं, व्यवस्थित नहीं हैं, वही भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में अस्पष्ट व्याख्या है। भगवती आदि से जगदम्बा स्वरूपा महारानी राधा जी के विषय में विचार करें। अत्यंत सुमनोहर विमल यश श्री कृष्ण अनुराग, ऐसे सेविका पर करे संदेह विनाशकारी महान। अत्यंत निर्मल शुद्ध विचार है महारानी राधिका जी का। उस पर विचार करने वाले, जो अन्यायपूर्ण आचरण करने वाले तत्वदर्शी लोग हैं, वो राधिका जी को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। राधिका जी क्या हैं? राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की अनुरागिणी हैं। राधिका जी कहती हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड यश मेरे नायक सोई। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो नायक है, मेरा भी नायक है, वही मेरा ही साधक है, मैं भी उसकी साधिका हूँ। दोनों एक बराबर हैं, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है। हे उद्धव जी, आप इस व्यभिचार भरे व्यवहार को अपने साथ रखें। जिसमें व्यभिचार है, जिसमें कोई कुछ है ही नहीं, जो शून्यवत बोल रहे हैं, जो प्रकाश है, हमको प्रकाश से मतलब नहीं है, हमको साकाश से मतलब है। साकार से मतलब है जिसमें आकार हो, जो व्यवस्थित हो, जो हमारे लिए कर सकता है, वही मेरा भक्त है, वो उसका मैं भक्तिन हूँ। मैं ऐसे प्रकाश से, ऐसे शून्य से, ऐसे निर्मल से मुझे क्या लेना देना जिसमें कोई आकार ही ना। आकार के द्वारा ही संसार का निर्माण है। आकार में मैं रहती हूँ, आकार में वह रहता है जिसको मैं चाहती हूँ, मेरे पास ही रहता है। हे उद्धव, तो अपना यह अनुराग विचार विकार लेकर वापस जाओ। मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे इस ज्ञान को रखने के लिए। मेरे परमानंद परमेश्वर सर्वेश्वर, जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, परमेश्वर हैं, जो मेरे प्रियतम भी हैं, परमात्मा भी हैं, जो मेरे भी अनुरागी हैं, मैं उनका भी अनुरागी हूँ, अनुरागिणी हूँ। इसलिए हमारे उनमें भेद डालने की जरूरत नहीं है। यह तत्वदर्शी ज्ञान तुम्हारे लिए आवश्यक है और तुम्हारे लिए भी आवश्यक नहीं है। इसलिए उत्तमोत्तम ज्ञान तुम्हारे पास भी नहीं है। और आज अधूरा ज्ञान लेकर के मुझे भटकाने आए हो। मेरे पास यह ज्ञान नहीं रखना चाहिए आपको। ज्ञान उनके पास रखना जो अज्ञानी लोग हैं। हम पूर्ण ज्ञान से भरे हुए परमानंद परमेश्वर के साथ रहती हूँ। उद्धव जी ने कहा कि क्या बोल रही हैं द्वारिकाधीश वहाँ और तुम्हारे पास? कहा तुमको ज्ञान तो है नहीं। अज्ञानियों के दृष्टिकोण में हमारा ये मंडल, ब्रजमंडल अज्ञानी देखता है। अज्ञानी अपने दृष्टि में हमारे ब्रजमंडल को अज्ञानी देखते हैं, लेकिन हम अज्ञानी नहीं हैं। हम ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं और हमारे परमानंद परमेश्वर ज्ञानियों के परम गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रहने वाले, जिसके विषय में, निराकार के विषय में, जो दिशाओं को ही अपना बस समझता है, वह भी हमारे भगवत श्री कृष्ण या मेरे सानिध्य में रहता है। कहा कौन रहता? कहा भगवान योगीराज के अनुरागी। अनुरागियों में सर्वश्रेष्ठ शिव हैं, जिसका नाम कल्याण है। जो कल्याण के नाम से जाना जाता है, वह भी हमारा अनुरागी है। तुम उद्धव किस ज्ञान की बात करते हो? तुम्हारा ज्ञान फीका ज्ञान है। अल्पज्ञों के लिए ज्ञानी बने रहो, जो अल्पज्ञ लोग हों। हमारे यहाँ कोई अल्पज्ञ नहीं रहता है, हमारे यहाँ तज्ञ।
विशेषज्ञ हम लोग भगवत श्री कृष्ण को अपना परमात्मा मानते हैं, अपना पद भी मानते हैं, अपना भगवान भी मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं। इसलिए हमारे और भगवान में भेद डालने की कोशिश मत करो। उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता। तो बाद में कहते हैं क्या तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है? जो सर्वेश्वर है, जो आनंद है, वही तो मेरा पति है। जो सर्वेश्वर है, जो आनंद है, जो सर्वेश्वर है, जो आनंद है, वही तो मेरा पति है। हे इसीलिए हे उद्धव तुम, हे इसीलिए उद्धव तुम अज्ञानियों के सम्राट बनी। हे इसीलिए हे उद्धव तुम अज्ञानियों के सम्राट बनी। जो ज्ञानी जन है बुद्धिमान, जो श्रेष्ठ जन है अग्रणीय, उनके बीचों में मत जाना। यह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है, यह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है, यह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। जो ज्ञानी जन हैं, जो ज्ञान सर्वज्ञ हैं, उनके बीच में तुम कभी नहीं जाना। जो ज्ञानी जन है, ज्ञान सर्वज्ञ हैं, उनके बीच में जाने की कोशिश मत करना, नहीं वो तो धराशाही हो जाओगे। कहा मैं धराशाही नहीं हो सकता हूँ, मैं परम तत्वदर्शी हूँ और मैं निराकार ब्रह्म को मानता हूँ। कहा तुम कुछ नहीं जानते हो। राधिका जी ने फटकारा है, 10वें स्कंद की बात है, थोड़ा भागवत नहीं हमारे बीच में रखे आप, नहीं तो मैं एक एक श्लोक का व्याख्या करता, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। आपको ऐसे इतना ही बता देता हूँ। भगवती आदि सज्जनम्बा स्वरूपा जो राधिका जी है वो सर्वेश्वरी है, सर्वेश्वरी, सबकी ईश्वरी है। भगवान श्री कृष्ण भी बाल रूप में उनके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हम व्याख्या करते हैं आपके आगे, सन्मुख देख लीजिए, स्पष्ट देख लीजिए। भगवती राधा जी एकदम एक तत्व में हैं, दो तत्व नहीं, एक तत्व में। उन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा है। सब देवियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई, जो उनके साथ अनुरागिणी हैं, लेकिन राधा जी ने अपने स्थान कहा हमारे पास तो स्वयं आप रहते हैं, हम विदा करते हैं, आप जाइए, आप प्रसन्न रहें, जिससे वही हमको करना चाहिए। उद्धव जी के विषय पर पहले व्याख्या कर देता हूँ, इसलिए उसको पूरा कर दे तो आगे बढ़ें। उद्धव जी जब निरुत्तर होने लगे, कहा भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश में हैं वो आपके पास हैं। कहा आपको ज्ञान नहीं है, नारद जी भी इस तरह भटक जाएंगे, आप भी भटक जाओगे। तुम तत्वदर्शी जितने होते हो, अनभिज्ञ होते हो, अल्पज्ञ होते हो, लेकिन हम भक्तों पर कटाक्ष करने के लिए यहाँ चले आए हो। आपका ज्ञान यह है कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण के रूप की व्याख्या करती हूँ, रूप के लिए मरती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के आत्मा से जुड़ी हूँ। आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा कहीं भी प्रकट किया जा सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। भक्त प्रकट कर सकता है, परमात्मा प्रकट हो सकता है। अहम भक्त पराधीन है। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जिसको मैं चाहती हूँ, जो मेरा प्रियतम है, वह अहम भक्त पराधीन है, मेरे अधीन है, मेरे अधिकार में है, मेरे अनुरूप चलेगा, वो तुम्हारे अनुरूप नहीं चल सकता। इसलिए तुमको अहंकार है, अहंकार ही परमात्मा का आहार है जी। अहंकार ही परमात्मा का आहार है। परमात्मा कभी भी आहार लेता है तो अहंकार लेता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देता है, देवता को बर्बाद कर देता है, राक्षस बर्बाद कर, संत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए परमात्मा जो है सर्व के समस्त जीवात्मा कल्याण विचार करता हो, एक आगे नहीं हो सकता। वो राक्षस के विषय में विचार करता है, महात्मा का विचार करता है, गाय के विषय में विचार करता है, कीट पतंग जलचर थलचर नभचर नाना जितनी व्यवस्था है सब विचार करता है। इसलिए परमात्मा जो है वो सबके कल्याण के लिए विचार करता है। इसलिए उद्धव जी आप वापस चाहिए। कहा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि निराकार ब्रह्म जो है वह बड़ा आनंद देता है, बहुत आनंद मिलता है, और शरीर में भटकते रहोगे, रूप में कभी राधा है, कभी रुक्मिणी है, कभी सत्यभामा है, इसमें क्या फायदा। तुम साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर के पास जाओ। कहा मेरा परमेश्वर मेरे पास है, हम किसके पास जाएं। तुम इतने अनभिज्ञ हो, तुमको पता नहीं है कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, मैं कहाँ जाऊँ। मैं गई नहीं द्वारिका, मैं यही नभ
ब्रजमंडल में रहती हूँ, जहाँ भगवत श्री कृष्ण हमेशा आते हैं और रहते हैं, जाते नहीं आज रहते हैं। कहा तुम दिखा सकते हो? कहा दिखा सकती हूँ। तुरंत ध्यान किया भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सबसे सुंदर स्वरूप ये देखा जाए भगवान श्री कृष्ण का, समस्त जीवात्माओं को आकर्षित करने की क्षमता उसमें होती है जो सबसे सुंदर होता है। आप सुंदर वस्तु को देख करके राजेश या जो भी जीवात्मा यहाँ सुन रहे हैं, सुंदरता को देख के भागते हैं ना, उसकी छवि को देखने के लिए दौड़ते हैं ना, तो छवि सबसे सुंदर और व्यवस्थित भगवान श्री कृष्ण पास है, समस्त जीवात्माओं को खींच लेते हैं। कहा तुम भी आए हो उस भगवान के आदेश पर, मैं भी बहस कर रही हूँ, लड़ रही हूँ भगवान के आदेश पर। भगवान एक होता है, भक्त जनों में विभिन्न रूपों में बढ़ता है, इसलिए सब भक्त चाहते हैं कि मेरे पास आओ। रुक्मिणी चाहती है, सत्यभामा चाहती है, बहुत सारी जामवंती चाहती है, लेकिन मैं जामवंती, रुक्मिणी, सत्यभामा नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैं प्रेयसी हूँ। अर्धांगिनी अलग है, पत्नी अलग है, प्रेयसी अलग है। परमात्मा की प्रेयसी राधिका जी स्पष्ट चैलेंज कर रही है, भगवान श्री कृष्ण मेरे पास है जी। अद्भुत रूप में भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण उसी क्षण पैदा उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। पैदा होने की बात ही नहीं है, परमात्मा पैदा नहीं होता है, उत्पन्न होता, प्रकट होता है, प्रकट हो गए, देख कर धराशायी हो गए। साष्टांग दंडवत किया है श्री उद्धव जी महाराज। कहा देवी मैं आपको पहचान गया, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिया आपने। कहा ये तो आपका प्रथम भूल है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।